बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अयूब क्रिकेट टिप्स में मैं आपका मेज़बान अयूब खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फॉलो भी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलिंग एक्शन की सीरीज़ में अब तक हमने फ्रंट ऑन, सेमी साइड ऑन और साइड ऑन बॉलिंग एक्शन के टेक्निकल क्वालिटीज़ और उसके डिसएडवांटेज को डिस्कस कर चुके हैं। उसी सिलसिले में आज हम दुनिया क्रिकेट के सबसे मुनफरिद और मुश्किल तरीन बॉलिंग एक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन है। आज मैं आपको बताता चलूं कि राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन का आगाज 1830 में हुआ। उस वक्त 90 डिग्री एंगल अंडर आर्म बॉलिंग एक्शन के तौर पर मुतारफ हुआ था और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 1864 में ओवरहेड बॉलिंग एक्शन इंट्रोड्यूस हुआ और लीगलाइज भी हुआ। ये उस दौर की बात है जब क्रिकेट के टेक्निकल रूल्स एज ए गेम ऑफ डिसिप्लिन इतने ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। ताहम उस दौर के मशहूर क्रिकेटर विलियम गिलबर्ट ग्रेस ने अंडर आर्म बॉलिंग एक्शन को अपने क्रिकेट कैरियर के इख्तिताम तक जारी रखा। आपके नॉलेज में इजाफे के लिए मैं बताता चलूं कि 1790 में टॉम वॉकर ने बैट्समैन को डिसीव करने और पजल करने के लिए पहली बार राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन से मैच में बॉलिंग की, जबकि बजाते खुद टॉम वॉकर सॉलिड बैटिंग टेक्निक का हामिल आउट क्लास ओपनर बैट्समैन था। अब यहाँ ये बात समझ लें, राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन दरअसल क्रिकेट में बैट्समैनों से शरारत के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इस बॉलिंग एक्शन के तहत फेंकी गई बॉल बैट्समैन के खेलने के लिए किसी चैलेंज से कम न थी। जिस तरह राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन 19वीं सेंचुरी में बैट्समैनों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं थी, इसी तरह आज के जदीद और टेक्निकल दौर में भी ये बैट्समैन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन के हवाले से आपसे एक और मज़ेदार बात शेयर करता चलूँ। 1816 में इस एक्शन को मुतनाज़ा समझते हुए इस बॉलिंग एक्शन में जर्क और थ्रो को बैन कर दिया गया था और ये कानून बना दिया गया था कि राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन में बॉलर अपने हाथ और एल्बो को बॉलिंग आर्म रोटेशन में अंडर हैंड बॉल डिलीवर करेगा और इसी बुनियादी कानून के तहत राउंड आर्म या अंडर आर्म बॉलिंग एक्शन को लीगल करा दिया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद विलियम लिलीवाइट और जेम ब्रॉडब्रिज उस दौर के मशहूर तरीन राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन के फास्ट बॉलर थे। राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन को लेकर क्रिकेट की शुरुआत में इसकी वजह से बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात भी रुनुमा हुए हैं, जिसमें कभी बॉलर और अंपायर तो कभी बैट्समैन और बॉलर के दरमियान तकरार का बायस बनते रहे, जिससे शायकीन क्रिकेट हरज़दा और महजूज भी होते रहे। अब हम जदीद दौर की तरफ आएँ तो राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हमें नुमायां तौर पर नजर आते हैं, जिन्होंने अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से दुनिया क्रिकेट में वो मुकाम हासिल किया जो इससे पहले इस बॉलिंग एक्शन में किसी फास्ट बॉलर ने हासिल नहीं किया, क्योंकि ये बॉलिंग एक्शन ओवरहेड बॉलिंग एक्शन के तवील दौर के बाद दुनिया क्रिकेट में उभरा और अपने बॉलिंग एक्शन की बदौलत गेम ऑफ क्रिकेट में छा गया। लसिथ मलिंगा को अपने बॉलिंग एक्शन के साथ साथ अपनी बॉलिंग स्पीड, स्विंग और लाइन लेंथ पे भी कमाल कंट्रोल हासिल था। उनके सारे बॉलिंग कैरियर में दुनिया का कोई भी बैट्समैन, चाहे वो जितना भी टेक्निकल साउंड था, राउंड आर्म बॉलिंग खेलते हुए उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। आइए अब हम इस एक्शन के टेक्निकल पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस बॉलिंग एक्शन में और बाकी बॉलिंग एक्शन में कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट में डिफरेंस है, जिनकी बुनियाद पर यह बॉलिंग एक्शन दूसरे बॉलिंग एक्शन से यूनिक कहलाता है। ओवरऑल जब हम राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन के अपर बॉडी और लोअर बॉडी बॉलिंग एंगल को देखते हैं तो ये दो बॉलिंग एक्शन का मिक्सचर नजर आता है। सबसे पहले अगर हम इस बॉलिंग एक्शन के लोअर बॉडी बॉलिंग एंगल को देखें तो टोटली तौर पर ये फुल साइड ऑन बॉलिंग एक्शन के लोअर बॉडी बॉलिंग एंगल की मुमासले रखता है। इसी तरह अगर हम इस एक्शन के अपर बॉडी एंगल को देखें तो इसका नॉन बॉलिंग आर्म हमें फुल साइड ऑन बॉलिंग एंगल की तरह दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम इसके बॉलिंग आर्म को देखें
तो वो सिर्फ राउंड आर्म बॉलिंग एंगल की तरह दिखाई देता है। असल में यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये दूसरे बॉलिंग एक्शन से यूनिक और बैट्समैन के लिए मुश्किल तरीन समझा जाता है। इसी तरह इस बॉलिंग एक्शन में स्पीड और स्विंग भरपूर होती है। स्विंग के लिहाज से ये आउट स्विंग और यॉर्कर बॉल के लिए परफेक्ट तरीन बॉलिंग एक्शन है और इसके साथ साथ खतरनाक बाउंसर और स्लो डिलीवरी के लिए भी ये आइडियल बॉलिंग एक्शन है। राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन का रनअप ना कोई इतना लंबा और ना ही तेज होता है और ना ही इनका इतना कोई लंबा जंप होता है। ये बॉलिंग एक्शन कुदरत के शाहकारों में से एक शाहकार तरीन बॉलिंग एक्शन है। जहां तक राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन में इंजरी का तल्लक है तो इनको ज्यादातर शोल्डर और कमर की इंजरी का खतरा रहता है। और एक बात ये समझने की है कि इस बॉलिंग एक्शन को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक नेचुरल बॉलिंग एक्शन है। अगर ये बॉलिंग एक्शन अपनाया जा सकता तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन के बहुत सारे बॉलर आ चुके होते। तो आपके लिए बेहतर टिप यही है कि आप अपने नेचुरल बॉलिंग एक्शन में रहते हुए अपने बॉलिंग एक्शन की टेक्निक को दुरुस्त करें, ना कि राउंड आर्म बॉलिंग एक्शन को अपनाएं। आखिर पर उन तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अंदरूने मुल्क और बैरून ममालिक से सुनते लाइक करते हैं। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अपने कीमती कमेंट्स भी करते जाएं।